हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए, जो दिया है सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया है, एक दिया है 26 सेंटीमीटर, एक दिया है 28 सेंटीमीटर और एक दिया है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिगर निकल कर आ गया है। तो यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे ए, बी, सी, डी और यहाँ पर देंगे ई। ठीक है ना। तो देखिए, ये एक समानांतर चतुर्भुज है और इसी आधार पर क्या है, त्रिभुज का आधार है। ठीक है, और बोल रहा है क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी कि मान लीजिए कि यह समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों का सेम ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भुजा दिया है एक 26 सेंटीमीटर और एक दिया है 30 सेंटीमीटर। ये जो आधार दिया है आपका 28 सेंटीमीटर, कितना 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब फिगर के माध्यम से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा DEC। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DEC में। ठीक है ना, कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S बराबर, क्या निकालेंगे, S निकालेंगे। तो S का फार्मूला क्या होता है, A + B + C / 2 होता है। ठीक है ना। तो A का मान आपका दिया है 26 प्लस B का मान दिया है 30 और C का मान दिया है 28/2 करेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से एकदम देखिएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, आपका जोड़ने पर आपका आएगा 84। ठीक है, और 84 में 2 से हमें क्या करना है, भाग भी देना है। अगर 84 में हम 2 से भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि S का मान निकल कर आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जब S का मान आ गया तब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला ये होता है आपका S × S - A × S - B × S - C √ में होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सिंपली मान रखेंगे जो दिया है। तो S का मान क्या आया है, हमारा 42 आया है। S - A यानी कि 42 - A का मान है 26। S - B, तो S का मान है 42 - B का मान क्या है 30, फिर S - C यानी कि 42 - C का मान है आपका 28। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से एकदम देखिएगा। यहाँ पर 42 कोष्ठ हटेगा, गुणा 42 में से 26 घटाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 16। 42 में से 30 घटाएंगे तो ये होगा 12। ठीक है, और यहाँ पे 42 में से 28 घटाएंगे 14। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 42 का हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा आपका 2 × 3 × 7, 2 × 3 = 6, 7 42। अब 16 का हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। ठीक है, अब 12 का फैक्टर करेंगे, होगा 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी के 4, 3 12। अब यहाँ पे 14 का फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 7 14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अंडर से बाहर करना है। बाहर कब होगा, जब 2 2 का पेयर बनेगा, तब 2 गिनेंगे कितना बार है, 1 2
3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 2 है तो 4 2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 2 को बाहर निकाल दिए। अब देखेंगे 3 कितनी बार है, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। और 7 देखेंगे कितनी बार है, तो 7 2 बार है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे तो टोटल आएगा आपका 336 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया, ये त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आया 336 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 336 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों इतना ही आएगा। ठीक है ना, 336 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका त्रिभुज का संगत ऊंचाई पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम संगत ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है, देखिए यहाँ से ये वाला भाग, यही इसी को निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है संगत ऊंचाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक संगत ऊंचाई का फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। संगत ऊंचाई बराबर, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका फार्मूला क्षेत्रफल बटा में आपका होता है आधार। ठीक है ना, क्या होता है, क्षेत्रफल बटा में आधार। तो क्षेत्रफल आपका कितना आया, ये 336 आया है, तो लिखेंगे 336 बट्टा में आधार। देखिए क्या है, आधार आपका है 28, यहाँ पर 28 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 336 में 28 से भाग देंगे तो ये पूरा 12 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया, जो कि हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।